अब जो स्टार्ट होगा पार्ट, उसमें हम फाइल कोलेटर देखेंगे कि शीट को कैसे हैंडल करा जाता है, शीट का कैसे कोलेटर बनाया जाता है, एक फोल्डर के अंदर वर्कबुक है तो उसका कैसे कोलेटर बनाया जाता है। कोई कंडीशन स्पेसिफिक है कि एक फोल्डर के अंदर काफ़ी सारी फाइलें हैं, किसी फाइल के अंदर जैसे कोई नाम कॉमन हो गया, जैसे कि सपोज किसी में IBM आ रहा है, ठीक है, और किसी में HCL नाम आ रहा है फाइल में, किसी में EXL आ रहा है, तो सिर्फ IBM की फाइलों का ही कोलेट करे, ठीक है, या फिर सिर्फ एक्सेल की फाइलों का ही कोलेट करे, ठीक है। तो वो सारा मतलब कैसे कैसे कंडीशन हमारी घूमती है। और फिर यूज़र फॉर्म बनाना, ठीक है, इवेंट प्रोग्रामिंग करना, तो जो मेजर पार्ट होगा अब से चालू होगा बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। तो अब से बिल्कुल वीडियो मिस मत करना, और बिल्कुल एकदम रखना कि सारा कुछ अपना ध्यान से पढ़ते रहो, सारा कुछ रहेगा इसमें, लूपिंग वूपिंग सब रहेगी। तो सबसे पहले हम शीट पे लिखना देखते हैं कि मतलब बेसिक एक शीट पे कैसे कैसे लिखा जाता है। तो शीट्स को सबसे पहले कॉल कैसे करा कर जाता है। शीट को हम 3 मेथड से ही कॉल कर सकते हैं। एक क्या होता है बाय नेम, एक होता है बाय प्रॉपर्टी नेम, इसको कोड नेम भी बोलते हैं, और बाय इंडेक्स नंबर, ठीक है। वे तीनों वीडियो जरूर देखना क्योंकि तीनों वीडियो में कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तनवीर, आवाज़ आ रही है तुम्हें? ठीक है, ओके। तो बाय नेम, बाय प्रॉपर्टी नेम और बाय इंडेक्स नंबर, तीन चीज़ें ही हैं हमारे पास शीट में जिसके थ्रू हम कॉल करते हैं। अब ये तीनों होती क्या क्या है। जैसे ही मैं एक्सेल की कोई भी शीट इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, आप भी देखोगे यहाँ पे शीट नंबर अगर 4 इंसर्ट हुई, अगर मैं शीट नंबर 4 डिलीट कर देता हूँ, वापस इंसर्ट करूँगा तो ये 5 ही इंसर्ट करेगा, कभी एक वर्कबुक में सेम शीट इंसर्ट नहीं करेगा, ठीक है। मैं हाउएवर इसको चेंज कर सकता हूँ, इसको 4 कर सकता हूँ, यहाँ पे ये कर सकता हूँ। बट अब यहाँ पे है क्या, अब देखो जो हमें ये डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं नेम। ये डिस्प्ले नेम जो है ना, इनको बोलते हैं नेम, यानी डिस्प्ले, ये जो आपके डिस्प्ले नेम है। प्रॉपर्टी नेम क्या होते हैं, अगर मैं ऑल्ट F11 प्रेस कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखता है। अब जैसे मेरे पास शीट 4 लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, उसका प्रॉपर्टी नेम क्या है, शीट 3। प्रॉपर्टी नेम आपके यूनिक जनरेट होते हैं। अगर मैंने यहाँ पे कर दिया जैन फैब, ठीक है, तो डिस्प्ले नेम जिसका जैन है, जिसका डिस्प्ले नेम जैन है, उसका प्रॉपर्टी नेम क्या है, शीट 3, ठीक है। जिसका जिसका डिस्प्ले नेम फैब है, उसका प्रॉपर्टी नेम क्या है, शीट 4। ये ऐसे समझो कि जैसे एक गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है, आपको एक उसने एक मकान नंबर एलोकेट कर दिया कि भाई मकान नंबर 204 है आपका, ठीक है। अब आप उस पर कुछ भी लिख सकते हो, मतलब कुछ भी विला लिखो, कुंज लिखो, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो वो आप जो भी बाहर लिखोगे वो तो आपका डिस्प्ले नेम हो गया, जैन फैब, ये तो डिस्प्ले नेम हो गया। बट जो सरकारी अथॉरिटी ने एक बार कर दिया तो वो चेंज नहीं हो सकता, तो वो आप प्रॉपर्टी नेम चेंज नहीं कर सकते इसका, आप डिस्प्ले नेम चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो जो एक्सेल की इंटरनल जो सरकारी प्रॉपर्टी है वो क्या करती है, इनकी अपनी अपनी एक शीट नेम यूनिक जनरेट करती है। जैसे मैं जितना भी जनरेट करता जाऊंगा, उनके प्रॉपर्टी नेम वो यूनिक जनरेट कर रहा है एक्सेल। डिस्प्ले नेम में चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, ना चेंज करूँ तो कोई बात नहीं। तो प्रॉपर्टी नेम क्या है, जैसे कि ठीक है, प्री डिफाइंड नेम है एक्सेल के अंदर ही। इंडेक्स नंबर, जो भी शीट पहले होगी वर्कबुक में उसका 1 इंडेक्स नंबर हो गया, सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। अगर मैंने इसको इधर कर दिया तो ये 1 हो गई, अब इसको इधर कर दिया तो अब ये 1 हो गई। जो भी पहले डिस्प्ले है उसका इंडेक्स नंबर 1 हो गया, यानी ये सीक्वेंस है एक। कौन से नंबर पे कौन सी शीट आ रही है।
तो जब आप बाय नेम कॉल करोगे तो उसका क्या है, शीट्स एक पूरा एक ऑब्जेक्ट है। शीट्स के अंदर हम जैन नाम की शीट को कॉल करना चाहते हैं, तो एक्टिवेट। ठीक है, जैसे आपने ये कोड रन करोगे तो वो एक्टिव हो जाएगी। प्रॉपर्टी नेम से करना होगा तो हम लिखेंगे शीट 4। अगर शीट 4 उसका प्रॉपर्टी नेम है तो जो भी प्रॉपर्टी नेम है वो लिखेंगे डॉट एक्टिवेट। बाय इंडेक्स नंबर है तो हम लिखेंगे शीट्स, जो सा भी इंडेक्स नंबर है वो इंडेक्स नंबर लिखेंगे डॉट एक्टिवेट। ठीक है, तो 3 मेथड से ही हम कॉल कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा ऑल्ट F11 करा, यहाँ पे गए, मॉड्यूल में गए, इंसर्ट करा, यहाँ पे लिखा सब बेसिक 1 कर दिया। मैंने यहाँ पे लिखा शीट्स जैन डॉट एक्टिवेट। ठीक है, F8 करा मैंने। अभी मैं किस शीट पे हूँ, शीट 1 पे एक्टिव हूँ मैं। जैसे मैंने F8 करा तो मैं किस पे एक्टिव हो गया, जैन पे एक्टिव हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे लिखना होगा शीट्स 2 डॉट एक्टिवेट, तो मैंने इससे क्या करा, पहले मैं F8 वापस कर रहा हूँ तो पहले तो जैन पे आया, फिर शीट 2, यानी कि ये जो शीट 7 है ये हमारा 2 इंडेक्स नंबर है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो मैं इसको कमांड दे रहा हूँ जो सेकंड इंडेक्स नंबर पे है वो हमारे एक्टिव हो। ठीक है, इसके बाद मैंने इसको दिया, अब प्रॉपर्टी नेम इसकी देखो, फैब की प्रॉपर्टी नेम क्या है, फैब की प्रॉपर्टी नेम है शीट 4। तो हम शीट 4 को अगर एक्टिव करेंगे तो शीट 4 डॉट एक्टिवेट। तो F8 कर रहा हूँ तो पहले जैन को एक्टिव कर रहा है ये, फिर शीट 2 को, और अब किसको करेगा, फैब को। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, वेद क्लियर है? ठीक है, अब जब शीट को हमने एक्टिव कर लिया, भाई कुछ भी हमें कमांड कुछ एग्जीक्यूट करनी किसी भी शीट में, पहले उसको क्लिक करते हैं, फिर उसमें लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद जाके उस पर कुछ हम कर सकते हैं कैलकुलेशन। विदाउट एक्टिव के भी आप इसमें कर सकते हो मैक्रो में, बट वो मेथड बाद में होंगे। ठीक है, थोड़ा अभी बिल्कुल ऐसे चलेंगे कि आप जो एक्सेल में करोगे ना, अगर आपको कुछ भी ऑटोमेट करना है तो आप सबसे पहले ये देखना आप मैनुअल उसको कैसे करते हो। आप पहले इस शीट पे क्लिक करो, फिर यहाँ पे कोई फॉर्मूला लिख रहे हो या फिल्टर लगा रहे हो, तो हम एक एक चीज़ करेंगे। तो अभी हमने क्या है, शीट पे क्लिक करना सीखा। अब उसके बाद क्या होता है, सेल पे लिखना होता है, किसी भी सेल पे लिखना होता है, हमारे पास ये भी होता है। ठीक है, अब शीट पे कैसे लिखा जाता है, ठीक है, रेंज पे कैसे कैसे लिखा जाएगा। अब कोई भी रेंज ले लो आप, जैसे कि सपोज यही है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं कैसे लिखूँगा, ये रेंज का नाम क्या है, A10, तो मैं लिखूँगा रेंज A10 डॉट वैल्यू इक्वल टू राम। ठीक है, जो भी मैंने इसमें दिया, x इक्वल टू वाई का फंडा यहाँ पे भी चलेगा, जो इक्वल टू के राइट साइड में वो इधर असाइन होता है, यानी कि मैं इसको कह रहा हूँ कि जो A10 की जो वैल्यू है वो राम हो जाए, इधर आ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने इसको लिखा, अच्छा इन सबको मैं क्या कर रहा हूँ, कमेंट बना रहा हूँ। ये मैंने क्लिक करा, ये कमेंट बन गया, यहाँ पे एक टॉपिक दे दिया, ये दे दिया टॉपिक। ठीक है, दूसरा टॉपिक हम ले लेते हैं, रेंज में कैसे लिखना है। तो रेंज में कैसे लिखना है, यहाँ पे हमने देखा कि रेंज मेरे को लिखना है इस वाली रेंज में, इसका पाथ क्या है, B10। तो मैं लिखा रेंज B10 डॉट वैल्यू इक्वल टू, टेक्स्ट है तो मुझे इन्वर्टेड कोमा में यूज़ करना है। ये सिंटैक्स एज इट इज़ लिखना होगा। ठीक है, जो भी रेंज में आपको लिखना होगा उसको इन्वर्टेड कोमा में लिखना है।
पी डॉट वैल्यू ये आता है। तो अब मैं अगर F8 करूँगा तो ये B10 की जो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर मुझे इस पूरी रेंज में एक रेंज में लिखना है, ये तो हमारा मेन टॉपिक हो गया, ये हो गया हमारा इन सिंगल सेल। एक सेल में लिखना है, कैसे लिखा है। ठीक है, अगर मेरे पास टॉपिक हो कि मुझे इसको अगर टॉपिक हो कि भाई इसके अंदर मुझे सिंगल सेल है, ठीक है, अब मुझे यहाँ पे लिखना है एक रेंज में। ठीक है, रेंज में कैसे लिखा जाएगा, ये रेंज कहाँ से चालू है, B15 से चालू है, इसका पाथ B15 है, और एंड कहाँ पे है, D16 पे। तो मैं लिखूँगा रेंज B15 कॉलन D16 डॉट वैल्यू इक्वल टू। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, एक ही बार में ये हर जगह दे देगा। ठीक है, ये तो है पहला मेथड इसका, ये जो है यहाँ से कॉपी करा और यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया, ये यहाँ पे भी आपको दिख जाए। दूसरा मेथड क्या है इसका लिखने का, एक ही रेंज में लिखने का, अगर वापस मेथड हो। और दूसरा मेथड क्या है, देखो जितने मेथड आपको पता होंगे उतने आपके पास ऑप्शन होंगे, सिचुएशन आपके पास क्या आएगी जब आप लिख रहे हो। ठीक है, तो आप कैसे कैसे लिख पाओगे, वो जब आप प्रैक्टिकल पे जाओगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि मुझे यहाँ पे बेस्ट में क्या यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे ये हो गया हमारा, अब मैंने इनको भी कमेंट कर दिया, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, रेंज B15 कोमा D16 डॉट वैल्यू इक्वल टू। अरे अच्छा, ये इसकी तो रेंज अलग होगी ना, B19 और D20। B19 से D20 की जो वैल्यू वो रन हो जाए। अब यहाँ पे क्या है करा, ये हो गया, ये देख रहे हो, यहाँ पे तो हमने रेंज लगाया, तब तो ठीक है, इतना तो हमें समझ में आता है कि रेंज से तो काम करता है। अब हमने तो इसको दो सेल ही कर दिया, तब ये दो सेलों में इंडिविजुअली वैल्यू क्यों नहीं दे रहा है, भाई इसके अंदर अलग देना चाहिए था, इसके अंदर अलग देना चाहिए था। ठीक है, अब क्यों नहीं दे रहा, उसको समझने के लिए ये समझो, जो अब होगा उससे तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। अब मुझे एक ही वैल्यू अलग अलग सेल पे लिखनी है। पहले मैं क्या करता था, इसके लिए अलग कमांड लिखता था कि भाई C24 की वैल्यू ये हो जाए, फिर इसके लिए लिखता था कि रेंज B25 की वैल्यू ये हो जाए, फिर इसके अलग लिखता था, फिर इसके अलग लिखता था। अब क्या है, इसको एक साथ ही लिख सकता हूँ। रेंज पहली सेल की वैल्यू क्या है, C24, तो C24। अब C24 लिख तो दिया हमने, ठीक है, C24 लिख तो दिया, बट इसको कोमे को यहाँ पे क्लोज नहीं करेंगे, हम ऐसे रहने देंगे।
इसकी वैल्यू क्या है B25, इसकी वैल्यू क्या है C26, D25। अब यहाँ पे क्लोज करेंगे। ठीक है, इसको भी हम कर देते हैं कमेंट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? वेद क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब ये देखो तीन चीज़ों से तो हमने यहाँ पे देख लिया कि कैसे कैसे लिखते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो रेंज में लिखने का तरीका, एक तो रेंज से लिखा जाता है और एक सेल्स कीवर्ड से भी लिखा जाता है। ठीक है, दोनों में ऐसा कुछ नहीं कि दोनों अलग अलग हैं, दोनों काम एक ही करते हैं, बट दोनों का यूज़ बहुत अलग अलग होता है। मोस्टली जब हम लूपिंग लगाते हैं तो हम सेल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सेल्स को लिखने का तरीका क्या, अगर मैं लिखता हूँ सेल्स, पहली रो पहला कॉलम। ठीक है, पहला क्या है यहाँ पे, रो है, फिर कॉलम है, तो यानी सेल्स, अगर सपोज मुझे C1 में लिखना है तो मैं लिखूँगा रो नंबर मेरा 1 हो गया, कॉलम नंबर मेरा क्या हो गया 1 2 3, तीसरा कॉलम हो गया। इसका मतलब मैं किसको डिनोट कर रहा हूँ, इस वाले सेल को, पहली रो तीसरा कॉलम। ठीक है, डॉट वैल्यू इक्वल टू ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ठीक है, तो यहाँ पे सेल्स में कैसे लिखेंगे, अब मैंने लिखा सेल्स पहली रो तीसरा कॉलम डॉट वैल्यू इक्वल टू योगेश। मैंने इसको रन करा, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आ गई। आपके पास कभी कभी सिनेरियो ऐसे होंगे कि जिसमें आपको रो नंबर पता होगी, कॉलम नंबर पता होगा, सेल का डायरेक्ट एड्रेस नहीं आ रहा होगा। कभी सेल का डायरेक्ट एड्रेस आ रहा होगा, रो नंबर कॉलम नंबर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, इसके अंदर भी दो सिनेरियो होते हैं हमारे पास। कभी कभी हमारे पास रो नंबर तो होता है, ठीक है, क्योंकि रो नंबर तो हमारे पास न्यूमेरिक ही है, बट कॉलम नंबर हमारा अल्फ़ा में होता है कि भाई कॉलम नंबर D है, E है। नंबर हो सकता है नंबर आ जाए, बट हो सकता है कॉलम का नाम भी आ जाए। ठीक है, तो उसका सिंटेक्स क्या होता है, सेल्स पहली रो, मान लो D कॉलम है तो D ऐसे लिख दो बस। ठीक है, तो सेल्स पहली रो और D कॉलम। F8 करा मैंने, और F8 से यहाँ पे हमारे पास D1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, और इसको और कैसे लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि कोमा लगाओ, ऐसा भी लिख सकते हो।
इसको कमेंट कर दिया, इसको हटा दिया यहाँ से, F8 करा, नहीं ले रहा। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा में देना पड़ेगा, यानी F8। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा में ही रहेगा हमारा ये, और ये हमारा ये वाला सिंटेक्स हटा देते हैं, फिर ये वाला रहने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये जो मेथड है, इसके अलावा कोई मेथड नहीं है ऐसा जिसके थ्रू आप रेंज पे लिखोगे। ठीक है, तो रेंज पे लिखने के लिए शीट को एक्टिव करने के मेथड हमारे पास है कि शीट को एक्टिव कैसे करा जाएगा। ठीक है, रेंज पे लिखने के मेथड है कि कैसे कैसे रेंज पे लिखा जाएगा। ठीक है, सेल्स पे लिखने के मेथड है कि सेल्स के थ्रू कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, ठीक है, तो आप, मैं सिर्फ इतना ही करता हूँ अभी ना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास इससे थोड़ा सा हैवी हो जाएगी फिर। ठीक है, इस टॉपिक को तो यहीं पर रिकॉर्ड बंद करते हैं।